नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर सोनिल सिंह, लेकर आई हूं अपनी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है पतझड़ और तेरी यादों के साए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तुम्हें याद नहीं होगा वो दिन जब तुम और मैं आखिरी बार उस बेंच पर बैठे हुए थे। तुम कुछ कह रहे थे। श्रावणी, मैं कह रहा था कि शिव, इतना क्यों घुमा फिरा कर बातें कर रहे हो? क्या है ऐसा जो बोल नहीं पा रहे हो? श्रवु, तुम अब वैसी नहीं रही। मैंने एकटक तुम्हारी ओर देखा था और फिर जमीन पर देखकर मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, क्या तुम अब भी वैसे ही हो शिव? कोई भी तो नहीं रहता ना पहले जैसा। मेरे इस प्रश्न ने कैसे तुम्हें सकपकाने पर मजबूर कर दिया था। कितने खिजे हुए, कितने गुस्से में दिख रहे थे तुम, क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुमसे झगड़ा करूं और तुम सही सिद्ध हो जाओ कि मैं बदल गई हूं, है ना? तुम सुनो श्रावणी, तुम में अब पहले जैसी बात नहीं रही। तुम बूढ़ी होने से पहले ही खुद को बूढ़ा समझने लगी हो, और तो और मुझे भी अपने जैसा ही बना रही हो। अभी हमारी उम्र ही क्या है? शादी को अभी सिर्फ 12 साल ही हुए हैं और 40 की उम्र में तुम खुद को मुझसे दूर रखने लगी हो। मैं? शिव, क्या मैं तुम्हें दूर रखती हूँ? तुम्हारा मुझे ना देखना, हमेशा दूसरों से मेरी बराबरी कर मुझे ही नीचा दिखाना, बात बात पर ये जताना कि मैं मोटी हो गई हूँ, काली हो गई हूँ, सुंदर नहीं रही, अपना ध्यान नहीं रखती और भी न जाने क्या क्या। शिव, इन गिरे पत्तों को देखो, पतझड़ आने पर ये भी गिरते हैं, लेकिन कुछ बारिश की बूंदें इन सूखे पेड़ों पर पड़ती है और फिर हरियाली छा जाती है। तुम बोलना क्या चाहती हो श्रवु? बातों को क्यों गोल गोल घुमा रही हो? सीधे सीधे बोलो। नहीं शिव, तुम समझे ही नहीं। कभी कभी मैं भी तो सुंदर लग सकती हूँ ना। कभी तुम मेरी तारीफ भी तो कर सकते हो ना। कभी तो तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर बस यूं ही बिन बात के कह सकते हो ना कि श्रवु, तुमसे सुंदर कोई नहीं। लेकिन तुम्हें सिर्फ गिरे पत्ते और वो सूखा पेड़ ही दिखाई देता है शिव। मैं अगर पतझड़ की ओर बढ़ रही हूँ, अवसाद में जा रही हूँ, तो वजह कौन है? क्या कहा? मैं वजह हूं? मैं नहीं जानती शिव, लेकिन बदली मैं नहीं तुम हो। तुम्हें ये सब अच्छे लगने लगे हैं सिवाय मेरे। 2 बच्चे हैं हमारे। अगर मोटी हो गई हूं तो मुझे प्यार से प्रोत्साहित करो ना कि श्रवु, चलो वॉक पर चलते हैं। श्रवु, थोड़ी एक्सरसाइज करो और अच्छी लगोगी। अगर तुम मुझे देखोगे ही नहीं, मुझसे कुछ कहोगे ही नहीं, तो मैं किसके लिए सजूं और संवरूं? तुम कितनी देर तक चुप बैठे थे और अंत में तुमने कहा था, श्रवु, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं हिम्मत भी नहीं कर पाई थी पूछने की कि बता तो दो, आखिर कहाँ जा रहे हो? वापस आओगे या नहीं आओगे? तुम्हारा मुझे यूं छोड़कर चले जाना और वहाँ बारिश का होना भगवान का इशारा सा लगा था। मुझे लगा था जो खुद गया है वो आ ही जाएगा। ये सोचकर बस अपने बच्चों तक सीमित हो गई। ऑफिस जाना शुरू किया और सब काम सीखा। जिंदगी जीना सीख लिया था तुम्हारे बिना। तब तक नहीं जानती थी कि तुम अकेले ही लड़ रहे हो अपनी बीमारी से। लंग कैंसर। लंग कैंसर है तुम्हें। अगर तुम ये बात मुझे बता देते तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? अकेला कर गए समय से पहले ही। भगवान ने अलग करने की भले ही सोच रखी थी, पर तुमने तो मुझे उस आखिरी समय पर भी अपने साथ रखने लायक नहीं समझा। तुम जब से गए अकेली थी पर खुश थी। आज तुम्हारे कुछ मेल खोले जिसमें तुमने अपने अंत समय की फोटोज सेव कर रखी थी। उन्हें देखकर बहुत दुखी हूँ और आज आकर बैठी हूँ वहीं जहाँ आखिरी बार हम साथ थे। उसी बेंच पर बैठी हूँ और जानते हो, पतझड़ शुरू हो चुका है।
आसपास बस पेड़ों से गिरे पत्ते हैं। मेरी आंखों में चंद आंसू हैं और तुम्हारी यादों के साए हैं। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज़ में उनकी ही लिखी कहानी पतझड़ और तेरी यादों के साए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।